बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। 9041390412 इस नंबर पर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनली अपॉइंटमेंट का टाइम भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड जितनी जोर शोर से खुला था वीज़ा उतनी तेज़ी से नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे कारण भी समझ आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन कंसल्टेंट्स के पास वो जा रहे हैं शायद कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। फंड्स को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए रिजल्ट रिफ्यूज़ल के रूप में न्यूजीलैंड से भी कुछ चर्चा है कि आ रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड में अगर आपने सक्सेस हासिल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंसल्टेंट कौन है। दूसरा, क्या उसको न्यूजीलैंड के पूरे प्रोसेस का पता है। तीसरा, क्या आपके फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट है, तरीका है, जेन्युइन तरीके से आपने अपने फंड्स को प्रोड्यूस किया है। ये मेजर चीज़ें तीन हैं और जसमीत जी से इन्हीं पे बात करेंगे। जसमीत जी, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, बड़े ज़ोर शोर से इस साल न्यूजीलैंड शुरू हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट जो रिफ्यूज़ थे यूके से, ऑस्ट्रेलिया में जिनका नहीं बन रहा था, उनकी कोशिश थी कि हम न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा लें, लेकिन रिफ्यूज़ल न्यूजीलैंड में भी है। इसका रीज़न आप क्या देखते हैं? देखो, न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फंड्स। मैं न्यूजीलैंड में अगर आपने वीज़ा लेना है सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो आपके जो फंड्स हैं वो जेन्युइन हो और आप न्यूजीलैंड हाई कमीशन को कन्विंस कर पाएँ कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू पे योर 2 ईयर डिप्लोमा फीस या 3 इयर्स बैचलर फीस। नॉर्मली स्टूडेंट या तो डिप्लोमा में जा रहा है या बैचलर डिग्री में जा रहा है। डिप्लोमा में बिजनेस और हॉस्पिटैलिटी में स्टूडेंट नहीं जा सकता, बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट एक प्रोग्राम है क्वांटिटी सर्वेइंग, उसमें जा सकता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज़ देयर। अगर आप बैचलर डिग्री में जा रहे हो टोटल फंड्स विच विल बी रिक्वायर्ड विल बी अराउंड 60-65 लाख रुपीज़। किसी के पास नहीं है उतने पैसे शो करने के लिए, बट उसको मैनेज किया जा सकता है। यू कैन शो योर फर्स्ट ईयर फीस एंड लिविंग कॉस्ट और बाकी के पैसे को हम न्यू भी शो कर सकते हैं। या अगर आपके मदर फादर की इनकम टैक्स रिटर्न्स ज़्यादा हैं, 10 लाख है, 15 लाख है, हम उससे भी शो कर सकते हैं कि यू विल बी सर्वाइविंग विद देयर इनकम विच इज़ रेकरिंग। न्यूजीलैंड एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन है वो एक्सरे करती है आपकी रिपोर्ट का, पूरा आपकी फ़ाइल का एक्सरे करती है। आपके फंड्स कहाँ से आए हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो न्यू फंड्स क्यों हैं, और न्यू फंड्स है तो उसका रीज़न क्या है। अगर आपने कनाडा से रीफंड मंगाया है तो क्या आपने उसके पूरे प्रूफ लगाए हैं अपनी फ़ाइल में कि जेन्युइनली कनाडा से रीफंड आया है, या फिर आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कौन है, क्यों स्पॉन्सर कर रहा है। थर्ड पार्टी फंडिंग इज़ नॉट अलाउड। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कैन शो फंड्स फॉर यू, बट जेन्युइन फंड्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक न्यूजीलैंड वीज़ा। देखो सुंदर जी, ऐसा होता है ना, जब किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो देखता है कि प्रोफाइल एलिजिबल है पर बजट नहीं पूछता कि आप फंड शो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। वो बच्चे को ऐसे गाइड किया जाता है कि वी विल मैनेज एवरीथिंग। बट अब जब बच्चों को रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं या बच्चों को दिक्कत आ रही है, देन स्टूडेंट्स, वो ही कंसल्टेंट आपको कहेगा कि येस वी कुंट गेट थ्रू। स्टूडेंट्स, जब न्यूजीलैंड हम अप्लाई करते हैं वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट आवर फंड्स, which is the most important thing in getting New Zealand visa. बिल्कुल जी। तो फंड्स का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जसमीत जी, इनटेक्स अभी जो हमारे +2 वाले स्टूडेंट्स आएंगे, जो फ्रेश स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपीयर हुए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर वो न्यूजीलैंड को चूज़ करते हैं? देखो, फंड्स जिनके पास हैं वो, मैं उनको यही गाइड करूँगा कि पहले तो आप देखें कि आप डिप्लोमा में जा रहे हैं कि आप बैचलर डिग्री में जा रहे हैं। फर्स्ट चीज़ तो हमने ये असेस करनी है कि वी आर गोइंग टू डिप्लोमा और वी आर गोइंग टू बैचलर डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहें कि हम डिप्लोमा में जा रहे हैं या बैचलर डिग्री में जा रहे हैं और फंड सेम लगेंगे, नहीं। डिप्लोमा के लिए अलग फंड्स लगेंगे, बैचलर के लिए अलग फंड्स चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी बैचलर हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में जा रहे हैं या मास्टर्स में जा रहे हैं। असेसमेंट करेंगे पहले कि कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट्स, फंड्स जैसे हम कहें कि फर्स्ट 1 साल बैचलर किसी ने की हुई है और वो 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए चाहिए तो उसको 26-28 लाख रुपीज़ चाहिए होंगे, विच इज़ लाइक अ नॉर्मल
फंड्स रिक्वायरमेंट की 26 लाख दे के भी जा सकते हैं। ये सुन के भी बच्चे हैरान होंगे कि यस, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट 1 साल की फंडिंग दिखा के 26 to 28 लाख अपना वीज़ा ले सकते हैं। और गैप यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उस गैप के अंदर। अगर एक्सपीरियंस है तो आप न्यूजीलैंड के लिए अपनी फ़ाइल प्रोसीड कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए 40 to 45 लाख, बैचलर डिग्री के लिए 60 to 65 लाख फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट वो शो कैसे करने हैं वो हम गाइड करेंगे आपको, स्टेप वाइज प्रोसीजर। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस आके मिल सकते हैं। आई जनरली सिट इन मोहाली, टुडे आई वाज इन लुधियाना, एंड अगर आप फ्यूचर में आई विल बी इन बठिंडा ऑन सैटरडे, तो आप मेरे को आके वहाँ भी मिल सकेंगे। बिल्कुल, नीचे सारे ऑफिसेज के एड्रेसेस हैं। नंबर एक ही है 904139 90412। आप किसी भी नियर बाय ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।